यश शर्मा। यश शर्मा जी जी। क्या है, युवा किसके साथ है इस बार? युवा इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या कर दिया ऐसा भाजपा ने? ऐसा क्या काम कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में जो युवा उनके साथ रहेगा? बेरोजगारी फैलाई है, गंदा पानी दिया है, यमुना साफ आज तक करा नहीं पाए, दारू के ठेके खोल रखे स्कूलों के सामने, तो कैसे वोट देगी युवा आज की, बताइए। कहते हैं हमारा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है यहाँ दिल्ली में। किसी एंगल से दिखता तो नहीं है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। यूरोपियन रोड्स, ऐसे यूरोपियन रोड्स तो नहीं होते जी, आप बताइए, ऐसे यूरोपियन रोड्स होते हैं? कहते थे गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सब कुछ ले लिया अब तो। गाड़ी भी ले ली, बंगला भी ले लिया, शीश महल बना लिया, तो बस यही तो हो रहा है। वो बस फ्री भी, झूठे वादे, यही करना आता है केजरीवाल जी को। आज तक कुछ सच बोला है जनता से? है हिम्मत तो आ जाओ, है हिम्मत तो सच बोल के दिखाओ। वो आपके अंदर हिम्मत है नहीं। यहाँ रमेश बिदुड़ी जी खड़े हुए हैं यहाँ से आतिशी जी के सामने। आतिशी जी 5 साल से यहाँ एमएलए हैं, एक काम नहीं करा, टेम्परेरी सीएम बना के रख दिया, सिर्फ इस्तेमाल करा जा रहा है आतिशी जी को और कुछ नहीं हो रहा। और क्या मतलब कुछ नहीं हुआ यहाँ पर? आपको लग रहा है यहाँ कुछ? सिर्फ गंदा पानी, नलों के अंदर गंदा पानी आता है, ठीक है, और इतने गंदे रोड्स हैं। गोविंदपुरी अंदर चले जाइए, पूरा गंदा पड़ा है। कहते हैं हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। देखो, बिजली तो हमारा ही पैसा है, वो हम टैक्स पे करते हैं तो वो हमारे पास है, ठीक है। और जहाँ बात रही पानी की, गंदा पानी तो हम खुद बोल रहे हैं आप गंदा पानी देते हो, आप बोल रहे हैं आप पानी देते हो, हम बता रहे हैं आप वो गंदा पानी देते हो। और क्या, गंदा पानी आ रहा है? बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। चाहे आप गोविंदपुरी चले जाओ, चाहे आप कालकजी चले जाओ, रिहायशी इलाके में चले जाओ, वहाँ पर भी ऐसा हाल है। मैं खुद कालकजी रहता हूँ, मेरे घर में गंदा पानी आता है, मेरे को बिस्लरी की बोतल लेनी पड़ रही है पानी पीने के लिए। और सिर्फ बेतुके मुद्दे हैं इनके पास। रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, आज कहते हैं कि हरियाणा सीएम ने दिल्ली में यमुना जहर फैला दिया। और बताओ, इससे ज्यादा बेतुके मुद्दे हो सकते हैं? अगर जहर फैलाया है तो मछलियां मर क्यों नहीं गई? और खुद ही बात को कहते हैं, अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते। सुनो साथियों, खुद ही कहते हैं कि हमने उस गंदे पानी को रोका। अरे पानी को तो कैसे रोक सकते हो केजरीवाल जी? अपने सेंसेस में तो आके बोलो। पानी, अरे बिल्कुल, अभी फिर बाढ़ नहीं आ जाएगी? अगर बोलते हो पानी रोका तो कैसे रोका, ये तो बताओ, कितना पानी रोका? भाई मछलियाँ क्यों नहीं मरी? अगर मरी है तो बताओ ना कितनी मरी, दिखाओ तो क्या चल रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री बीज देना आता है। और इस बार दिल्ली की जनता जागरूक है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में यहाँ से रमेश बिदुड़ी जी जीत रहे हैं और दिल्ली में भारी मात्रा से सरकार बना रहे हैं। तो युवा साथ है, मतलब बीजेपी के पूरा युवा साथ है, युवा से लेकर सीनियर सिटीजन तक हर कोई नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और इस नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में भाजपा दिल्ली में सरकार बना रही है। झाड़ू नहीं चलने देंगे क्या? बिल्कुल नहीं चलने देंगे। झाड़ू तो चल ही नहीं पा रही, झाड़ू तो पड़ी हुई है नीचे, पड़ी हुई है। झाड़ू को वैसे झाड़ू का हिंदुत्व में बहुत बड़ा महत्व होता है, बट केजरीवाल जी ने झाड़ू का मजाक बना के रखा है। वैसे जेन्युइन बता रहा हूँ, हिंदुत्व में झाड़ू का बहुत बड़ा मतलब होता है और आपने उस झाड़ू का मजाक बना दिया। आप कहते हो झाड़ू कभी ऐसे कभी पैरों में पड़ी है। मैं वीडियोस देखता हूँ जो रीलों पे आती है आजकल, पैरों में झाड़ू पड़ी है और रैलियों में झाड़ू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या करना चाहते हैं केजरीवाल जी? आप हिंदू धर्म के साथ खेल ही तो रहे हैं। आपने रामायण का पाठ गलत कर दिया। आप अपने आप को बोलते हैं मैं रामायण का प्रवक्ता हूँ, तो कैसे गलत बोल दिया? और आप बोलते हैं कि मेरे को रामायण आती है, तो आप कैसे गलत बोल सकते हैं? आप राम जी का मजाक ही तो बना रहे हैं। मेरा एक प्रस्ताव है, दिल से प्रस्ताव है अरविंद केजरीवाल जी को। मैं 18 वर्ष का हूँ, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ। महाकुंभ आया है, महाकुंभ में एक बार जाओ, वहाँ जाके डुबकी लगाओ, अपने सारे पाप दो, क्योंकि राजनीति आपसे अब नहीं होने वाली। क्योंकि यमुना में तो लगा नहीं पाएंगे, यहाँ तो बहुत गंदगी है। यमुना में तो जब तक अभी कुछ टाइम के लिए अरविंद केजरीवाल जी हैं, तब तक तो नहीं लगा पाएंगे। भाजपा की सरकार आते के साथ 6 महीने के अंदर यमुना साफ होगी और अरविंद केजरीवाल जी फिर आएंगे, फिर वहाँ डुबकी लगाएंगे। यकीन है? मतलब बिल्कुल यकीन है। मैं बता रहा हूँ, देखिए, अगर 10,000 करोड़ जो बोलते हैं कि हमने 10,000 करोड़ लगाए, आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो 10,000 करोड़ शीश महल में तो खर्च हुए, शीश महल में खर्च हुए 10,000 करोड़। उसके अलावा इन्होंने एक काम, मेरे को कोई, यहाँ देखिए ये कूड़ेदान है बंद पड़ा है, कूड़ेदान है बंद पड़ा है। किस लिए कूड़ेदान? कूड़ा डालने के लिए। जब यहाँ कूड़ा ही नहीं डलेगा तो क्या रहेगा? यूरोपियन रोड्स का वादा करा था जनता को, हाई एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन का वादा करा था, वो तक तो दे नहीं पाए। अब बोलते हैं कि हमने स्कूल इतने अच्छे बनाए, हमने वो करा, ये करा। एक स्कूल दिखा दो जो अच्छा कराओ। कौन सा स्कूल अच्छा है? यहाँ सरकारी स्कूल है
यहाँ के बच्चे मेरे को हमको बताते हैं कि स्कूल में टीचर ही नहीं आते। जब टीचर नहीं आती तो किस बात की हाई क्लास एजुकेशन? आपने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का ड्रामा बना के रख दिया है। जनता ने आज से 10 साल पहले आपको इसलिए फाड़ फेंकेंगे मतलब इस बार तो पूरा धोबी पछाड़ कर देंगे। चलिए, धन्यवाद। आप क्या नाम भैया आपका? यशराज अग्रवाल नाम हुआ मेरा। यशराज जी, क्या लग रहा है दिल्ली में माहौल किसका है? दिल्ली में माहौल आप देख के खुद बता सकते हैं। इस बार भाजपा का माहौल है, बदलाव का माहौल है। बदलाव का माहौल है, बिल्कुल। केजरीवाल तो कह रहे हैं हमारा ही माहौल है, हम ही आ रहे हैं मतलब। केजरीवाल ने जैसे पिछले 12 सालों में दिल्ली को झूठ बोला है, वही झूठ वो एक बार फिर बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई दिखा सकती है, और जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये कह रही है इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बना रही है। केजरीवाल कहते हैं हम तो कट्टर ईमानदार हैं, दिल्ली से ज्यादा काम हमसे ज्यादा काम किसी ने किया ही नहीं है। सर, अगर आपको ईमानदारी का काम देखना, आप यहाँ तक आए हैं, जस्ट यहाँ से बगल में 2 नंबर गली है, आप वहाँ जाकर देखिए। मैं वहाँ 4 साल से रह रहा हूँ, 4 साल से वहाँ पे सीवर का और रोड का काम चल रहा है। आज डेट तक वो काम नहीं हुआ। अब आतिशी आके कहती हैं मुझे 5 साल और दीजिए, मैं अगले 5 सालों में उस काम को करूँगी। मैडम, आपने अगले पिछले 5 सालों में क्या किया, आप उसका हिसाब दीजिए। वो तो हर साल 5 साल में आते हैं, बोलते हैं इस बार हमें 5 साल दे दीजिए, हम तो लंदन पेरिस बना देंगे। बस उनके पिछले मैनिफेस्टो को देखिए, हम रोडें लंदन पेरिस जैसी बना देंगे, जमुना साफ कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं किया इन्होंने। पिछले 5 साल से दिल्ली की जनता, पिछले 5 क्या मैं कहूँ 10 सालों से इन्होंने दिल्ली की जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया है। इस बार इसका हिसाब होगा, दिल्ली की जनता इस बार बदलाव करेगी। युवा है साथ उनके? बिल्कुल युवा साथ हैं, बिल्कुल युवा बीजेपी के साथ हैं। हम ये जो फ्री की राजनीति केजरीवाल जी करना चाह रहे हैं, हमने बस फ्री कर दी, हम ये फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे, ये नहीं चलने वाला। युवा इस बार बीजेपी के साथ है और बदलाव की पूरी आशंका है। यहाँ से रमेश बिधूरी जी जीत रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार है दिल्ली में कुछ? बिल्कुल नहीं है सर, कुछ नहीं है। रोजगार तो छोड़िए, विश्वविद्यालयों की ये हालत है कि वहाँ के प्रोफेसरों को सैलरी तक नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है? कि सारा फ्री का पैसा ये बिजली पानी इन सब चीज़ों में देने में बिता दे रहे हैं। और सबसे बड़ा तो इनका घोटाला है जो सबने देखा, शिक्षा घोटाला। आज तक पूरे भारत के इतिहास में बहुत घोटाले हुए, लेकिन शिक्षा घोटाला जैसा घोटाला नहीं हुआ जो केजरीवाल जी ने करके दिया है। अच्छा, चलिए, धन्यवाद आपका। भैया क्या नाम है? मेरा नाम अमित गिरी सर। क्या लग रहा है माहौल क्या है दिल्ली का, कौन आ रहा है? माहौल तो सर दिल्ली एक किसी को मैंडेट देती है, आज तक का 50 साल का रिकॉर्ड आप निकाल लो, किसी को मैंडेट देती है तो वो एक तरफा देती है। तो क्या एक तरफा केजरीवाल है या बीजेपी है? अब ये पट्टा पहनने से भी आपको नजर आता होगा, लेकिन कई लोग पटका तो पहन लेते हैं लेकिन मन में कुछ और रहता है। हाँ, ये बात भी सही है। राम राम बगल में छुरी। ठीक है, तो सर केजरीवाल भी मीठी मीठी बातें करते हैं, पीछे देखो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। केजरीवाल जी के जाने के 2-4 मुख्य कारण हैं। वैसे तो मैं लिस्ट निकालूं तो बहुत हो, लेकिन चार कारण, क्योंकि आपके पास समय होता नहीं है। 4 कारण जो मुख्य मैं आपको बताता हूँ। फटाफट। जो हमारा शिक्षा मंत्री है वही हमारा शराब मंत्री है। जिन हाथों में किताबें होनी थी उनमें एक के साथ एक फ्री तो मिलती है। मैंने भी लिए भाई, जो सच हाँ, क्वालिटी खराब थी। फ्री वाली थी ना? फ्री वाली थी तो क्वालिटी तो खराब होगी। कम मोदी जी के राज में बढ़िया फ्री नहीं है, जो मिलती है बढ़िया मिलती है, अच्छी क्वालिटी की मिलती है। और अगर शराब नीति अगर इतनी ही अच्छी थी, शराब नीति अगर इतनी अच्छी बनाई थी, सोच समझ के बनाई थी, तो वापस क्यों ले ली? नहीं लेनी चाहिए थी। क्यों डरे? क्यों? आपको नहीं डरना चाहिए था। दूसरा, हमारी जो ये डमी मुख्यमंत्री है, जो निश्चित है कि मुख्यमंत्री नहीं बननी, लड़ रही क्यों रही है ये समझ में नहीं आ रहा। जब मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है, केजरीवाल ने तो कह दिया मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री दोबारा। तो जैसे दुशासन है केजरीवाल, दुशासन है, महाभारत का दुशासन है वो। क्यों? अभी केजरीवाल उसके घर पे, केजरीवाल के घर पे उस लेडीज की पिटाई हुई, कुछ किसी ने कुछ नहीं किया, और पूरा हाथ केजरीवाल का था, और कहता है हम महिला का समर्थन करते हैं। केजरीवाल तो उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसको जिसने पीटा। तो ये तो पुरानी आदत है, मैं बंगले में नहीं रहूंगा, शीला दीदी चाची 420, ये सब कहानी थी। और ये सत्ता पाना था, क्योंकि बीजेपी जो आपको ना राजनीति रेबड़ी की नहीं करती है, वो केजरीवाल से पहले दे रही है। जो शिवराज सिंह की, जो चौहान जी की जो सरकार है मध्य प्रदेश में, वो पहले पैसा दे रही है। हमारे यहाँ क्या है, दिल्ली के अंदर जितनी भी ये पब्लिक क्लस्टर झुग्गियों में बस्ती में रहती है, एमसीडी मुझे दे दो। हमारे हाथ में एमसीडी नहीं है। एमसीडी हाँ नहीं है, हम एमसीडी में आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ किया दिल्ली में है कि नहीं? जितना कीचड़ करना था कीचड़ कर दिया, अब कीचड़ में कमल खिलेगा। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, और बहुत जोरदार खिलेगा। वो तो बोले हम झाड़ू लगवा रहे हैं।
अभी केजरीवाल जी ने 6 महीने पहले क्या कहा था, मुझे जेल से बचा लो, मुझे आप वोट दोगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। वोट भी नहीं मिला, जेल भी गए। दिल्ली जिसको 7 के 7 सीटें आई है एमपी की दिल्ली के अंदर, वो ऐसे ही नहीं आ गई। उनके अंदर गुस्सा था, रोष था, उनको हटाना था, मोदी जी को लाना था। और ये जो यहाँ से जो रमेश जी जीतेंगे तो वो भी हमारे मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। केजरीवाल जी कहते हैं बीजेपी वाले हमें सिर्फ गालियां देते हैं, जब भी आते हैं गालियां देके चले जाते हैं, कहते हैं। गालियां नहीं, ये उनके लिए ना, ये उनके लिए श्राप मिलता है, ये श्राप है उनको। ये उन्होंने बहुत लोगों को रुलाया है। जो बच्चे मर गए उनके माँ बाप के श्राप कहाँ जाएगा? दारू पी के जो बच्चे मर गए। ये हमारी आतिशी जी है, उनके घर वालों ने तो सिग्नेचर अभियान चलाया था कि अफजल को, जिसने हमारे संसद भवन पे गोलियां चलाई, उसको कहा था कि छोड़ दो, निर्दोष है, तो सबसे हम गोली खा ले, सबको छोड़ते फिरे। ये सब कमियां हैं, पॉइंट है जो केजरीवाल के जाने का अंत है। ये ताबूत में आखिरी कील आज ये हमारे अमित शाह जी जो आ रहे हैं, ये आज ठोक के जाएंगे। और केजरीवाल तो ये फिर दोबारा जेल जाएंगे। हाँ, जेल के बाहर लिखा था कि हम फिर आएंगे। जैसे केजरीवाल के पोस्टर पे लिखा है ना, हम फिर आएंगे, वो ऐसे ही पोस्टर तिहाड़ के बाहर भी लगा हुआ था। अच्छा। हम फिर आएंगे, तो वो वेट में नहीं आएंगे, तिहाड़ जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत है, उसके अंदर दावा हो चुका है। जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है, आप मोहल्ला क्लिनिक में आपके पास कभी समय हो तो एक बार आप ट्रैवल करना मोहल्ला क्लिनिक में। वो तो कहते हैं हमारा वर्ल्ड क्लास है, इसमें सारी फैसिलिटीज है। तो वर्ल्ड क्लास है तो वो अपनी खांसी ठीक क्यों नहीं करवाते वहाँ से? उनको खांसी आती है, अगर वर्ल्ड क्लास है, शिक्षा मंत्री के बेटे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते? नहीं जा सकते, उनके बच्चे विदेश में जाएंगे, विदेश में पढ़ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, मीडिया में आप कर रहे हैं। तो अगर इतने ही अच्छे स्कूल है, एक स्कूल नहीं बनाया। जो स्कूल एमसीडी के दिल्ली गवर्नमेंट के पहले से बने हुए थे, उनके ऊपर 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल दिखाने लिए कर दिया गया कि सफाया है क्या? मतलब 500% सफाया है। 70 में से कम 50 से 55 सीट बीजेपी लेके आ रही है और सरकार बना रही है। चलिए, धन्यवाद आपका। भैया क्या नाम है? क्या नाम भैया आपका? राजू गुप्ता। है? राजू गुप्ता। राजू गुप्ता जी, क्या माहौल है? कौन आ रहा है फिर? अब आप ही देख लो, माहौल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में फुल बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और दिल्ली वालों ने केजरीवाल का आप क्या बात कर रहे हो? जुमलेबाज की सरकार, आपदा की सरकार। इसके पास आपदा के सिवा क्या इन्होंने दिया 10 साल में? अरे वो तो कहते हैं हमने लंदन पेरिस बना दिया। बना? ओ, आपने याद दिला दिया। लंदन पेरिस पे अब आप आ जाओ। मध्य प्रदेश के बाहर से कुछ बच्चे आए थे ना राजेंद्र नगर में 6 महीने पहले, वो ये समझ के आए थे, दिल्ली नहीं समझ के आए थे कि केजरीवाल जी का लंदन पेरिस में अच्छी पढ़ाई है, वो देखने आए थे, वो पढ़ने आए। उन बेचारों ने जिंदगी गंवा दी। उन माँ बाप को आज भी रोना है और जीवन भर रोना रहेगा इस बात पे कि केजरीवाल जी का लंदन पेरिस पढ़ने के लिए हमारे बच्चे गए थे दिल्ली। आज वो बच्चे इस दुनिया में नहीं। बनी लंदन पेरिस जैसी ना तो स्कूल बना सके। अब ये सड़कें देखो ना, यहाँ से जो मुख्यमंत्री हैं कालका जी क्षेत्र में, आप देखो ना, ये क्षेत्र है उनका। ये लंदन पेरिस तो इनके बाद जुमलेबाजी है। क्या लगेगा? झाड़ू लगेगा, कमल खिलेगा? कमल 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 खिलेगा पूरी दिल्ली में। माताओं, बहनों, युवाओं, बुजुर्गों सबने ठाना है कमल को लाना है। भाजपा की सरकार, मोदी जी की गारंटी पूरा होने की गारंटी पर विश्वास है। मोदी की गारंटी? बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी की गारंटी।